Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today our topic is working of GST and understanding of goods and service tax in India. ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअल में जीएसटी कैसे वर्क करता है मार्केट में, ठीक है, कैसे प्रोसेस होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब गुड्स ट्रांसफर होते हैं, सप्लाई होते हैं, तो कैसे जीएसटी वर्क करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्पॉट बाय महक। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि जीएसटी में हम किन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि परचेज को हम इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं जीएसटी के अंडर, सेल को हम आउटवर्ड सप्लाई बोलेंगे जीएसटी के अंडर, ठीक है। और जो टैक्स हम पे करते हैं परचेज करते टाइम, कोई भी गुड्स या सर्विस जब हम परचेज करते हैं, जो उसके साथ हमने टैक्स पे किया मींस टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, उसे हम इनपुट टैक्स बोलेंगे, ठीक है। और जो टैक्स हम सेल करते टाइम कलेक्ट करते हैं या चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, उसे हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स, ठीक है। और जो आउटपुट टैक्स में से हम जब इनपुट टैक्स माइनस करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। बेसिकली जीएसटी का मेन हमारा टॉपिक ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम एक अलग वीडियो में भी समझेंगे, ठीक है। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हम बेसिक वर्ड्स में बताएं तो यहाँ पे इनपुट टैक्स होता है जो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं परचेज करते टाइम, ठीक है। और आउटपुट टैक्स होता है जो हम कलेक्ट करते हैं सेल करते टाइम। अभी गवर्नमेंट हमसे बोलेगी कि जितना आपने आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट किया है वो हमें दो, बट आपने तो ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है इनवर्ड सप्लाई पे, तो आप उस टैक्स का क्रेडिट ले सकते हो जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करते हैं टू कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो ये जो हमारा इनपुट टैक्स है इसका हम क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। और जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है उसे हम सप्लायर बोलते हैं, ठीक है। और जो परचेज करता है, ठीक है, कस्टमर जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसे हम जीएसटी के अंडर रिसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है। नाउ सम मोर इम्पोर्टेंट टर्म्स, यहाँ पे जीएसटी जो है, ठीक है, इज अ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है। बेसिकली जो जीएसटी है वो कहाँ पे लेवी होता है, आउटवर्ड सप्लाई पे, ठीक है। और जीएसटी की जो पेमेंट लायबिलिटी है वो सप्लायर पे होती है, जो गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है गवर्नमेंट को टैक्स जो है सप्लायर पे करता है, ठीक है। GST is levied as per the rate prescribed as per the GST law, ठीक है। GST लॉ में जो रेट प्रिस्क्राइब है, ठीक है, 5%, 12%, 18%, 28%, उन्हीं रेट से GST लेवी होगा। और जब भी टैक्स इनवॉइस बनेगा, ठीक है, उस पे एक तो टाइप ऑफ टैक्स मेंशन होना जरूरी है, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्स जैसे कि जीएसटी में सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, आईजीएसटी है, ठीक है। कौन सा टैक्स लेवी हो रहा है वो टैक्स मेंशन होना जरूरी है टैक्स इनवॉइस पे। अगर मेंशन नहीं है तो वो टैक्स इनवॉइस वैलिड नहीं है, ठीक है। और कोई भी टैक्स इनवॉइस अगर है उस पे जीएसटी तो वो ले रहे हैं, बट जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटीआईएन, ठीक है, जो सप्लायर का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है 15 डिजिट्स का होता है, अगर मेंशन नहीं है तो भी वो टैक्स इनवॉइस वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी टैक्स इनवॉइस है उस पे टाइप ऑफ जीएसटी और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होना जरूरी है। और जीएसटी हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। जो वैल्यू हम ऐड करते हैं उस पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं,
ठीक है। इन B2B सप्लाई इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने पीछे भी बात की, जब B2B सप्लाई होती है, अगर दोनों बिजनेस ही जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, तो वहां पे जो गुड्स परचेज करता है, ठीक है, रिसिपिएंट हम उसे बोलेंगे। ठीक है, जो गुड्स परचेज करता है रिसिपिएंट, उस पे उसने जो इनपुट टैक्स पे किया है परचेज करते टाइम, वो उसका क्या ले सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। और B2B सप्लाई में गवर्नमेंट हमारा क्या है, कस्टोडियन ऑफ टैक्स है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जब तक हमारे गुड्स या सर्विस फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, तब तक हमारी जो गवर्नमेंट है उस टैक्स को संभाल के रखेगी, वो खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जब तक गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये चीज होती है कि वो रिटर्न भी आ सकते हैं या उनका लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस पे वो जो टैक्स है उन्हें रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जब तक फाइनल कंज्यूमर तक वो टैक्स नहीं पहुंच जाता, तो गवर्नमेंट इज अ कस्टोडियन ऑफ टैक्स, वो संभाल के रखती है। और यहाँ पे जीएसटी में कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, मींस टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा। ठीक है, जैसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगता था टैक्स ऑन टैक्सेस, तो यहाँ पे कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है हमारा। और यहाँ पे जीएसटी में टोटल बर्डन जो टैक्स का है, ठीक है, वो फाइनल कंज्यूमर पे जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसा जीएसटी में प्रोसेस है, फाइनल कस्टमर सारा का सारा टैक्स दे रहा है, उसकी जेब में से सारा टैक्स जा रहा है। ठीक है, बट वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा, वो जिससे परचेज कर रहा है, सप्लायर से परचेज कर रहा है, वो सप्लायर को पे कर रहा है। ठीक है, और सप्लायर आगे गवर्नमेंट को पे करते हैं। इन B2C सप्लाई फाइनली गवर्नमेंट गेट्स टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, जब B2C सप्लाई होती है फाइनली बिजनेस टू कंज्यूमर, तो वहां पे उस टाइम पे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है, जब फाइनल स्टेज ऑफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हमारा जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो टैक्स का रेवेन्यू है वो किस स्टेट को जाता है, जिस स्टेट में हमारा रिसिपिएंट होता है, और ये मल्टीपल स्टेजेस पे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वर्किंग की बात करें कि जीएसटी कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले जैसे रॉ मटेरियल सप्लायर आता है। ठीक है, अगर कोई रॉ मटेरियल सप्लायर मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और दोनों ही जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, तो रॉ मटेरियल सप्लायर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को टैक्स इनवॉइस बना के देगा, जिसपे वो टैक्स टाइप मेंशन होगा और उसका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होगा। ठीक है, तो वहां पे जैसे सपोज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 1 लाख है और उन गुड्स जो है वो उस पे 12% जीएसटी लग रहा है। अभी रॉ मटेरियल सप्लायर जो है राजस्थान का है और मैन्युफैक्चरर पंजाब का है, तो ये एक तरह से इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है। तो वहां पे कौन सा टैक्स लेवी होगा, आईजीएसटी लेवी होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो गुड्स वो सप्लाई कर रहा है वो 12% रेट के अंडर आ रहे हैं, तो उस पे जीएसटी लगेगा 12,000 और टोटल हमारा बिल की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1,12,000। अभी मैन्युफैक्चरर के लिए ये क्या होगी, इनवर्ड सप्लाई होगी, और रॉ मटेरियल सप्लायर के लिए ये क्या होगा, आउटवर्ड सप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लायर के लिए कोई भी इनवर्ड सप्लाई तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये 12,000 जो वो कलेक्ट कर रहा है आउटवर्ड सप्लाई पे, तो वो किसको देगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाएगा वो 12 का 12,000। ठीक है, बट जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करें, मैन्युफैक्चरर आगे सेल कर रहा है होलसेलर को, और उसने जब सेल किया तो उसने भी टैक्स इनवॉइस बनाया। ठीक है, उसमें उसने जो वैल्यू ऐड की गुड्स मैन्युफैक्चर करने की, सपोज 50,000 की वैल्यू ऐड की। ठीक है, वो गुड्स
किस कैटेगरी में आते हैं, 12% में आते हैं। और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, मतलब विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है, दोनों ही पंजाब के हैं। तो यहाँ पे CGST प्लस SGST लेवी होगा 6% तो टोटल हमारा 1,50,000 पे 6% होगा और हमारी टोटल बिल वैल्यू हो गई 1,68,000। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के लिए ये जो उसने रॉ मटेरियल से बिल लिया ये है उसके लिए इनवर्ड सप्लाई, तो ये उसके लिए क्या होगा, इनपुट टैक्स। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर जो ये टैक्स कलेक्ट कर रहा है होलसेलर से, तो ये उसके लिए क्या होगा, आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो टोटल आउटपुट टैक्स वो कितना कलेक्ट कर रहा है, 18,000, 9,000 प्लस 9,000, और पे उसने किया 12,000 ऑलरेडी रॉ मटेरियल सप्लायर को। तो अभी यहाँ पे वो गवर्नमेंट को कितना पैसा पे करेगा, क्या वो 18,000 पे करेगा, नहीं, उसने जो इनवर्ड सप्लाई पे 12,000 ऑलरेडी पे किया है वो उसका क्या करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। ठीक है, और टोटल उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी हमारी 6,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही अगर होलसेलर आगे रिटेलर को सेल करता है और वो दोनों भी रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंडर, तो जैसे होलसेलर ने वैल्यू ऐड की 50,000 की, उसने भी आगे 2 लाख की वैल्यू हो गई गुड्स की, और 6% CGST प्लस SGST लेवी किया और टोटल बिल वैल्यू हो गई 2,24,000। तो होलसेलर के लिए ये है इनवर्ड सप्लाई और ये है उसके लिए आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आउटवर्ड सप्लाई पे वो टैक्स कितना कलेक्ट कर रहा है, 24,000, बट वो जो इनपुट टैक्स पे किया उसने वो किया 18,000, तो यहाँ पे 6,000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो नेट टैक्स लाइबिलिटी होलसेलर की कितनी होगी, 6,000 रुपीज। ठीक है, ये जो उसने 18,000 मैन्युफैक्चरर को पे किया ये वो क्लेम कर लेगा एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसे ही जब रिटेलर फाइनल कस्टमर को सेल करेगा गुड्स, ठीक है, तो उसने टैक्स इनवॉइस बनाया, उसमें उसने वैल्यू एडिशन की 20,000 की और 12% उसने जीएसटी कलेक्ट किया। ठीक है, 6% तो टोटल हमारा बिल आ गया 13,200 13,200 बन के। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ऐसे वर्क करता है जीएसटी। तो समझते हैं आगे। देखो अभी जैसे रॉ मटेरियल सप्लायर के लिए इनपुट जीएसटी कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं किया, बट आउटवर्ड सप्लाई किया, उस पे आउटपुट जीएसटी क्या है, 12,000। तो क्या उसके लिए कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, नहीं। ठीक है, क्योंकि उसने इनपुट टैक्स ही पे नहीं किया, तो वो टोटल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा, 12,000 जितना उसने सप्लाई पे कलेक्ट किया। अभी जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो वहां पे उसने इनपुट जीएसटी कितना पे किया था, 12,000। ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लायर को, और कलेक्ट कितना किया, 18,000। ठीक है, तो जो उसने इनपुट जीएसटी पे किया है रॉ मटेरियल सप्लायर को, तो वहां पे वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करेगा कि उसने इससे इनवर्ड सप्लाई ली है और इतना टैक्स उसे पे किया है, और वो आईटीसी क्लेम कर लेगा 12,000 रुपीज, और नेट टैक्स लाइबिलिटी उसकी कितनी होगी, 6,000 की, जो वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, जब वो रिटर्न फाइल करेगा, चालान फाइल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम होलसेलर की बात करें, होलसेलर ने भी ऐसे ही इनपुट जीएसटी पे किया इनवर्ड सप्लाई पे 18,000 टू द मैन्युफैक्चरर, और उसने कलेक्ट किया रिटेलर से 24,000। ठीक है, तो इनपुट टैक्स वो भी ऐसे ही करेगा, मैन्युफैक्चरर का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर शो कर देगा, और इनवर्ड सप्लाई पे जो उसने टैक्स इनवॉइस है उसके पास वो शो करके वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा, और नेट टैक्स लाइबिलिटी उसकी आएगी 6,000 जो वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, और ऐसे ही रिटेलर के लिए इनपुट जीएसटी 24,000 है और आउटपुट जीएसटी 26,400, तो नेट टैक्स लाइबिलिटी इसकी भी कितनी हुई, 2,400, और 24,000 का वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। ठीक है, अभी हम फाइनल कस्टमर की बात करें, एक्चुअल में चाहे ये गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है,
अभी क्या किसी की जेब से टैक्स गया? अभी रॉ मटेरियल सप्लायर ने ये 12,000 किससे लिया? मैन्युफैक्चरर से लिया, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर ने ये 18,000 किससे लिया? होलसेलर से लिया, ठीक है, जिसमें से उसने 6,000 गवर्नमेंट को पे किया, बाकी 12,000 रॉ मटेरियल सप्लायर को पे किया। ऐसे ही होलसेलर ने, ठीक है, और ऐसे ही रिटेलर ने। तो एक्चुअल में 26,400 किसकी जेब में से जा रहा है? फाइनल बिल जो बना कस्टमर को B2C सप्लाई के टाइम पे 26,400 उसने टैक्स पे किया, ठीक है। तो फाइनल बर्डन जो है वो कस्टमर पे होता है, जितना भी टैक्स पे होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली टोटल हमारी लाइबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट कितना होता है? जितना हम आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, सेल के टाइम पे, और उसमें से हम इनपुट टैक्स जो हम पे करते हैं इनवर्ड सप्लाई के टाइम पे, उसका हम आईटीसी क्लेम कर लेते हैं और हमारा आ जाता है नेट टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा जीएसटी, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक।